टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। आज हम पहुंचे हैं यामिनी यशवंत यादव मैडम के घर पर, जो कि इनके तारुफ हम आपको बता दें, वैसे तो जरूरत नहीं है। ये है सबसे पहला इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉरपोरेटर, फिर एमएलए, फिर एमपी इलेक्शन में इन्होंने अपना दावा रखा था और बड़ी बखूबी से इन्होंने अच्छा वोट हासिल करके सेकंड नंबर पे आए थे। हार जीत लगी रहती है। आज फिर कॉरपोरेशन इलेक्शन में ये खड़े हैं वही जज्बात के साथ, वही जोश के साथ में। सबसे पहला हम मैडम से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाल के हमें दिया है। मैम, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहला आप जो कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ रहे हो, सबसे पहला ये लोगों का सवाल है कि एमएलए इलेक्शन के बाद में फिर आप क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि ये क्या वजह है लड़ने की कॉरपोरेशन? सबसे पहली बात तो आपने मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने का, उसके शुक्रिया। अम, और मैं मानती हूँ कि आपको काम करना है तो ओहदे से क्या मतलब है। कोई ओहदा नहीं होता है, कोई पूछा नहीं होता है। आप एमपी भी बनो तो भी लोगों की सेवा करनी है, और आप एमएलए भी रहो तो सेवा करनी है। हालांकि मैं सोचती हूँ नगर सेवक जो कॉरपोरेटर है वो लोगों के बहुत करीब जा सकता है। उनकी जो हालत होती है, उनके जो दुख दर्द है, उनकी जो समस्याएं हैं, ये बहुत अच्छी तरह समझ भी सकता है और सुलझा भी सकता है। तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मुझे कॉरपोरेटर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, अभी जो टर्म खत्म हुआ कॉरपोरेशन का, वहां से यशवंत यादव साहब जो बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं, उनका ये वार्ड नंबर 209 ये उनका वार्ड लगता था। सबसे पहला बताइए, सवाल है लोगों का कि आप एमएलए थे वो टर्म में भी, आपके हस्बैंड कॉरपोरेटर थे, फिर आप एमएलए थे, मगर जो डेवलपमेंट हुआ है खासकर ज्यादातर मझगांव में हुआ है, वेस्ट में क्यों नहीं हुआ डेवलपमेंट? ये क्या वजह थी? बेटा, वेस्ट की हालत तो तूने देखी है। जितने करीब करीब बिल्डिंग्स है वहां पे, अगर आप देखा जाए तो मेरा मेरे मेरे जो काम करने में, जो काम करने हैं आगे, उसमें आपने सोचा होगा या देखा होगा या सुना होगा कि जो भी बिल्डिंग्स है वो पूरी खस्ता हालत में है। और ये बहुत 80 साल 100 साल इस तरह की बिल्डिंग्स है। तो इनके लिए उस तरफ अगर कुछ करना है तो उनकी रिडेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। हालांकि वहाँ के जो बिल्डिंग के ओनर है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन अभी न्यू पॉलिसी आई है, हाउसिंग पॉलिसी, जिसमें अगर आपको आपके जो भी है, सेज हो नॉन सेज हो, हर एक को रिडेवलपमेंट का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज है, अगर ओनर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो म्हाड़ा उनको नोटिस भेजेगी, और म्हाड़ा के थ्रू उनको नोटिस भेजने के बाद में वो क्या करते हैं, वो उस पे कुछ अमल करते हैं कि नहीं करते, वो देखा जाएगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको छोड़ के पहले उनको मौका दिया जाएगा कि आप रीडेवलपमेंट करो। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो टेनन लोगों को मौका दिया जाएगा। टेनन भी अगर उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो म्हाड़ा एक्वायर करेगी, जमीन एक्वायर करेगी। और अब तो क्लस्टर डेवलपमेंट भी हो रही है, तो मुझे लगता है उस तरफ की जो जो भी समस्या है वो क्लस्टर से काफी काफी सुधार आ जाएगा उसमें, ऐसा मुझे लगता है। ज्यादातर आपने जो कि काम किया है गवर्नमेंट के थ्रू, आपने जो लोगों का काम करवाया है, ये हमारी रिपोर्ट थी सर्वे में, हमने एमएलए इलेक्शन में एक वीडियो भी बनाया था कि सीएम रिलीफ फंड का आपने सबसे ज्यादा फंड यूज किया है अपने लोगों के लिए। उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? जब इंसान के घर में कोई बीमारी आती है ना, तो इंसान के घर में सोना भी हो ना, तो उसे वो प्यारा नहीं लगता। और अगर कोई इस हालत में हमें हमें मददगार बन जाता है तो लोग उसको बहुत याद करते हैं। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आई एम इन पॉलिटिक्स बट नॉट अ पॉलिटिशियन। तो मुझे ज्यादा लोगों की सेवा में इंटरेस्ट है। तो जितना भी मुझे हो सका, जो जो लोगों ने मुझसे अप्रोच किया, वो भले मुझे पहचान वाले हो या नहीं हो, या अपने एरिया के हो या बाहर के हो, जहां भी हो, मैंने कोशिश की कि जो सीएम रिलीफ फंड है वो ज्यादा से ज्यादा लाके लोगों के ऑपरेशंस या उनको उनकी बीमारी में सहायता कर सकूं। जो कि साउथ मुंबई का एक आइकॉनिक गार्डन है, जोसेफ पिस्टा गार्डन, जिसे मसगांव गार्डन कहा जाता है, उसके अंदर आपने सेवन वंडर्स भी बनवाया है। ये
कोई मेरे ख्याल से मुंबई के कॉरपोरेशन में इतना काम वो गार्डन में कोई कॉरपोरेटर नहीं किया रहेगा जो काम यशवंत यादव ने किया है। अभी वहां पर विविंग गैलरी का भी फंड पास हो चुका है जो कि आइकॉनिक है। तो उसके ऊपर जरा डिटेल हमारे दर्शकों को क्या कहना ये मेरे जो पहली टर्म थी नगर सेवक 2012 से 17, तो उस वक्त का मेरा मेरा सपना था कि हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम लोग मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास लोग सारी दुनिया घूम नहीं सकते, लेकिन जो दुनिया के 7 अजूबे हैं वो अगर उनको यहाँ पे देखने को, भले उन मॉन्यूमेंट में, लेकिन उनको देखने को मिले तो वो एंजॉय करेंगे, खुद को बहुत खुशनसीब समझेंगे। तो इस हिसाब से वो मेरे दिमाग में चल रहा था। तो बहुत सारी अड़चने उसमें आई, लेकिन मैं जब मार्केट गार्डन चेयरमैन बनी मेरे दौरान, उस 12 से 17 में, तो मैंने वो पास कराया। और यशवंत सर जब 2017 के बाद में आए तो उन्होंने वो 7 वंडर्स खड़े किए, जो कि आज भी लोग ऊपर देखने के लिए जाते हैं। रही बात विविंग गैलरी की, तो अब तो वो जो वहां पे जो मंदिर है हमारी गांव देवी का, इसके लिए भी मैंने 5 साल झगड़ा करके उसको आ, आ, ये जो बोलते हैं टूरिज्म में लाया है, सी ग्रेड टूरिज्म में वो लाया है, वो हेरिटेज बन गया है। तो उसके लिए भी मुझे बहुत झगड़ना पड़ा था। अब हम वहां ऊपर तक, गार्डन तक, मंदिर तक आपकी कार जा सकती है। और कहीं तो ऐसे हम लोग व्हीकल्स देने वाले हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो उम्र वाले लोग हैं, वो ऊपर तक नहीं जा सकते, तो उनके लिए वो सुविधा रहेगी, वो ऊपर वहां से उसमें बैठ के जा सकेंगे। दूसरी चीज है विविंग गैलरी, जो ऐसी गैलरी बनेगी कि आपको पूरा वहां पे टेलीस्कोप लगाया जाएगा और आपको पूरा एरिया, कोस्टल पूरा देखने को मिलेगा, जो नजारा बहुत सुंदर रहेगा। बहुत जनों को लगता है कि हमें देखने मिले। और उसका उद्घाटन जब माननीय ये एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उनके हाथों से ही हुआ है और अभी भी काम शुरू है। दूसरी चीज, मुझे एक जो सुकून मिलता है, आपको कहीं कामों का सुकून मिलता है। चलो गटर वटर मीटर हम सब करते हैं, वो तो हमारा काम है, लेकिन कहीं हट के काम करो तो आपके इनर सेटिस्फेक्शन जिसे बोला जाता है वो मिलता है। तो मैंने जिजामाता उद्यान में, जब मैं नगर सेविका थी, तब मैंने बेबी फीडिंग कॉर्नर बनाया है, जो माता अपने छोटे बच्चे को लेके वहां घुमाने या जू दिखाने लेके जाती है। तो उसका अगर कोई दूध पीता बच्चा है तो उसको थोड़ा सा एम्बैलेंस हो जाता है कि वो कहाँ उसको पिलाए, दूध पिलाए। तो वो ऐसा कॉर्नर, इतना क्यूट सा कॉर्नर बनाया है, आप जाके देखिए। मुंबई सेंट्रल एसटी बस डिपो में भी आपने हाँ हाँ, वो हिरकनी कक्ष बनाया है। और यहाँ पे तो इतना क्यूट सा बनाया है कि अगर माँ बच्चे को सुला के भी दूध पिलाना है तो पिला सकती है, उसका नैपी चेंज कर सकती है। क्लीन एंड नीट एंड वेरी क्यूट ऐसा बेबी फीडिंग कॉर्नर बना है। एक आखिरी सवाल, आप ऐसी बीमारी से लड़के खड़े हुए हो, कैंसर, जहां बड़े बड़े लोग अपना हार तय कर लेते, मगर आपके पास लोगों की दुआएं थी, आपने मजबूती रखा। कैंसर जो कि आप ऐसा ऐसा था कि आपने लोग उम्मीद कर लिए थे कि, मगर अब आप मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर आपने फाइट करा और दिखाया कि आप यामिनी जादव हो। और उसके प्लस में कि आप कैंसर हॉस्पिटल जो कि फ्री वे पर जो बना हुआ है, उसको क्या थी ये यशवंत यादव और आपने जो पास करवाए थे, क्या उसके ऊपर कहना चाहते अगर आप आज 6 लोगों के बाद में देखेंगे तो लेडीज लोगों में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जो रेशो है वो बहुत हाई जा रहा है। तो ना कि मैं कैंसर पेशेंट बनी तब वो हॉस्पिटल हुआ। हालांकि जब यशवंत यादव सर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, तो उन्होंने डॉक्टर सुल्तान प्रधान, जो हमारे लिए भगवान जैसे हैं, वो उनके लिए वो जगह हमने दिलाई। और अहिल्याबाई कैन केयर हॉस्पिटल वहां पे बना है, जो लोगों की बहुत मदद कर रहा है। रही बात मेरे कैंसर की, तो मैं कौन सी मोम की गुड़िया हूँ। मैं भी तो एक औरत हूँ, और औरत बहुत स्ट्रांग होती है जब अपनी जिद पे आती है। और मुझे लगता है वो उस दौरान आप जितना
आप अगर 10% लोगों के लिए अच्छा करो ना, तो उसके रिबाउंड में 100% आपको मिलता है। तो वो जो लोगों की दुआएं मुझ तक पहुंच रही थी, उसमें से मैं, आई एम नॉट अ कैंसर सर्वाइवर, आई एम अ कैंसर वॉरियर। तो मेरे लिए कैंसर सर्दी जैसा था, निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे बात की। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यामिनी मैम ने अपनी काफी दिल की बात कही, काम को लेकर कही। तो भी आगे देखना ये है कि हम तो दुआ करेंगे कि मैम फिर से इलेक्शन जीते, क्योंकि इनमें कुर्सी की लालच नहीं है, ये सिर्फ अपने लोगों का काम करना जानते हैं। जहां तक हमने देखा है, ये बीमार रहते हुए भी कॉल पे कांटेक्ट करते हैं हॉस्पिटल में। हमारा खुद का पर्सनल काम हमने इनसे करवाया है कॉल पे कोऑर्डिनेशन करके। तो मैं अपील करता हूँ वार्ड नंबर 209 के लोगों से कि काम करने वालों को वोट दीजिए, धर्म के नाम पर बांटने वालों को नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज ऑफिशियल, अल्तमश शेख।